सबसे पहली चीज कि ध्यान का असली अर्थ क्या है। तो अक्सर आज एक इस प्रकार की विजुअलाइजेशन, इस प्रकार की बात पूरे जगत में फैल चुकी है कि मेडिटेशन का मीनिंग ये है कि आप केवल आंख बंद करके एक जगह पर बैठ जाएं, चुपचाप शांति से, मौन में, साइलेंस में आपको बिठा दिया जाए आंख बंद करके। दूसरी चीज जो मेडिटेशन के नाम पर हमें समझ आती होगी कि आपको कोई एक ध्यान की विधि पकड़ा दी जाए, कोई एक मेडिटेशन की टेक्निक पकड़ा दी जाए और आप उसका अभ्यास करते रहें। जैसे यहाँ पर हम गोल्डन लाइट पर ध्यान लगाते हैं, या फिर रक्त ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, या फिर मृत्यु ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, या फिर अलग अलग जो विधि हम करते रहते हैं सेशंस में। हो सकता है कि आपको लगे कि उस विधि को हम रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे, केवल उतना ही है ध्यान। नहीं, या कायोत्सर्ग ध्यान विधि है, नहीं। ये भ्रांतियां हमें आज से ही, अभी से ही छोड़ देनी है। तीसरी चीज जो हमें लगती है, विजुअलाइजेशन की कोई एक प्रक्रिया सीख लेंगे हम। विजुअलाइजेशन हो सकता है कि मनी को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, कोई ऐसी टेक्निक जिससे हमारी हेल्थ एकदम सही हो जाए, या कोई ऐसी टेक्निक जिससे हमें एस्ट्रल बॉडी हो जाए, या फिर तंत्र क्या है, वो तंत्र की कुछ विधि हम सीख जाएं। ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या केवल इतना ही है ध्यान? हो सकता है कि किसी किसी को लगे कि ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, उसमें हमें किताबें पढ़नी होती है। उदाहरण के लिए शिव सूत्र पढ़ना है, और जब शिव सूत्र खोलेंगे तो देखेगा यहाँ तो कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। उपनिषद खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ तो कोई स्टोरी भी नहीं चल रही है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए मिलेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है कि सारी टेक्निक सीख तो ली है, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं उतर पा रही है। सारे धर्म भी यही सिखाना चाह रहे थे। पूरा जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, वो आपको एक चीज़ सिखाना चाहते हैं, वो ये है कि आपको हर पल साक्षी हो जाना है, हर पल साक्षी होने का अभ्यास करना है। इसका अर्थ क्या है कि जीवन किसे कहते हैं वो हमें सीखना है। कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। जब आप एक अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, तो उसमें आप उस बच्चे को वही बोल रहे हैं कि बेटा मेडिटेट करो। किस पर? किताबों पर मेडिटेट करो। जब आप अपना कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, उस समय पर भी आपका ध्यान ही लगा हुआ है, लेकिन किस चीज पर ध्यान लगा हुआ है? एग्जैक्टली वही मीनिंग होता है ध्यान का, वही है ध्यान। वो जो शब्द है उसका मीनिंग वही है कि आपका कंप्लीट फोकस है एक टास्क पर। सॉफ्टवेयर जब आप डिजाइन कर रहे हैं, आपका कंप्लीट फोकस है अपने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पर। तो क्या हमें यही करना है जीवन में? क्या यही होती है मेडिटेशंस? यहाँ पर एक छोटी सी त्रुटि है। वो मिस्टेक ये है कि ये ध्यान कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर लो, किताबों पर ध्यान लगा लो, ये है बहिर्मुखी ध्यान। और ये ध्यान तो जो एनिमल्स है वो भी कर रहे हैं, और हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा शिद्दत से ध्यान लगा रहा है। वो जो चूहा है वो पूरा दिन अपने लिए खाना खोजता रहता है। बर्ड जो है वो पूरा दिन ध्यान लगाकर अपने लिए खाना और पानी खोजती रहती है, कैसे नेस्ट बन जाए उसकी तैयारी करती रहती है। और इंसान भी वही कर रहा है, कैसे उसका घोंसला बन जाए, कैसे उसकी कोठी बन जाए, गाड़ी आ जाए, वही तैयारी करता रहता है। वो ध्यान तो ये जानवर भी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्षमता है इंसान में और तिर्यंच में भी कि उन्हें अपना ध्यान बहिर्मुखी ना रखकर अंतर्मुखी कर लेना है। ये जो ध्यान का शब्द है, मीनिंग तो वही वाला फोकस है, लेकिन अभी वो ध्यान बहिर्मुखी है, उसे हमें अंतर्मुखी करना है। अब आप अगली चीज समझें कि अंतर्मुखी होने का अर्थ क्या है, कहां पर, किस चीज पर ध्यान लगाएं। हो सकता है कि रक्त ध्यान की जब हम प्रक्रिया करेंगे तो उसमें आपको अपने ब्लड फ्लो को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान लगाएं। तो यहां पर जो ध्यान लगाया गया है वो फिजिकल बॉडी पर लगाया गया है।
अगर आपको हम बोलें कि आप ध्यान लगाएं कि आप मृत्यु के बहुत निकट पहुंच चुके हैं या फिर मृत्यु घटित हो चुकी है, उसके बाद आपको एक मुक्ति का एहसास हो रहा है, यहाँ पर जो ध्यान लगा है वो एक विजुअलाइजेशन पर ध्यान लगाया गया है। या फिर हम ध्यान लगाएं कि आपके ठीक सामने एक दिए की लौ जल रही है और आपको खुली आंखों से बिना ब्लिंक करे आईज उस दिए को देखते रहना है, जो कि त्राटक की एक विधि होती है। तो यहाँ पर आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिए की लौ पर है। तो क्या उसे ध्यान कहें? अंतर्मुखी ध्यान ये नहीं है, ये अभी भी बहिर्मुखी ध्यान है, ये भी बहिर्मुखी है। ये क्लैरिटी आपको आज अभी से आ जानी चाहिए। तो अंतर्मुखी ध्यान क्या होगा, क्या होना चाहिए? एक ऐसा तत्व है, वो कौन सी चीज है जो परमानेंट है, उस परमानेंस पर ध्यान लगाना है। वो कौन सी चीज है जिसका कुछ प्रयोजन भी है। वो ज्ञान सिर्फ एक चीज का चाहिए, वो है आत्मा का ज्ञान, यानी कि अंतर्मुखी होना है हमें। यही सारे धर्म ग्रंथ आपको सिखाना चाह रहे हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ। तो अब अभ्यास कितना करना है इस चीज का? इस चीज का अनंत काल तक अभ्यास करना है। और आपको कैसे पता चल सकता है कि कोई इंसान कम मेडिटेशंस कर रहा है या ज़्यादा ध्यानी है? तो जो इंसान अपना सारा घर बार छोड़कर अपना पूरा जीवन ही ध्यान को डेडिकेट कर दे, तो समझ लीजिएगा कि उस इंसान को ध्यान का कुछ अर्थ आज समझ में आ चुका होगा, क्योंकि उसने उस ध्यान के अभ्यास को बढ़ा दिया है। यानी कि हर पल साक्षी कैसे रहना है वो उसके पीछे पड़ चुका है अब। क्योंकि हर पल साक्षी जब आप रहेंगे तभी आपको आत्मा का ज्ञान आएगा। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या हमें मनोविज्ञान, जो प्रशांत जी का दूसरा प्रश्न है, कि क्या हमें मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए या सोशियोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्या इन सारी यानी कि या फिर साइकोलॉजी पढ़कर क्या हम ज़्यादा बेटर तरीके से मेडिटेट कर सकते हैं? स्वाध्याय तो आपको करना है, लेकिन स्वाध्याय सिर्फ एक चीज़ का करना है, सिर्फ एक चीज़ का करना है, वो है स्वयं का। सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय उसी का हो सकता है। ख्याल तो कीजिए एक बार कि भगवान बुद्ध इतने सालों तक जंगल में रहे थे, एकांत में। क्या कर रहे थे वो महावीर? इतने सालों तक जंगल में कर क्या रहे थे? हो सकता है कि हम लोगों को झूठ बोला गया हो, बुद्ध और महावीर ने हमसे छुपा लिया हो, जंगल में नहीं खड़े रहते होंगे बल्कि किसी पुस्तकालय जाते होंगे ज़रूर, तभी तो इतना अनूठा ज्ञान लेकर आए थे। छुपके से पुस्तकालय जाते होंगे, ऐसा तो नहीं कर रहे थे वो। सिर्फ इस पर विचार कीजिए, क्या वो लोग भी एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस की कोई टेक्निक्स खोज रहे थे? तो यही तो बात है। चल क्या रहा था वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो वो एक ही चीज़ पर ध्यान लगा रहे थे, वो है आत्मा का ज्ञान। वो कौन सी चीज़ है जो परमानेंट है? धन पर जब आप ध्यान लगा रहे हैं तो इस बात का, अभी तक आप इतने समय से जुड़ रहे हैं, आप सभी को इस बात का एहसास हो चुका होगा कि जितने धन पर आपने ध्यान लगाया था, जितने साल आपके जीवन का आपने धन कमाया था, कहाँ गया वो धन? कुछ लोगों के बैंक अकाउंट में अभी होगा, कहाँ गया वो धन? और कुछ लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो चुके होंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम, ये जो सामने ये 6 फीट का ये जो लड़का खड़ा है, हमारा बेटा है। जो जीवन भर की हमारी कमाई थी वो इस बेटे पे आप देख सकते हैं। आज इसे देखिए, यही हमारा धन। अब ज़रा आपको हम एक किस्सा बताते हैं। हमारी जो मौसी जी हैं, अभी हाल ही में जैसे हमने बताया था कि उनके बेटे की मृत्यु हुई। 30 साल की उनकी उम्र थी। MBBS MD उनकी अभी कंप्लीट हुई थी कि उनकी मृत्यु जो अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, 5-6 डेज पहले शायद, या 1 वीक। उससे कुछ समय पहले
उन्होंने उनकी पढ़ाई पर 35 लाख रुपीस जस्ट जमा कराए थे कॉलेज में। 6 लाख रुपए का उन्हें सामान दिलाया था, जहाँ पर वो कज़न हमारे रह रहे थे। सारा सामान न्यू दिलाया था उन्हें, बेड, फ्रिज, स्कूटी, सब कुछ 6-7 लाख का वो सामान था। और फिर अचानक से खबर आती है कि उनकी मृत्यु हो गई। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से मृत्यु हो जाती है। 30 साल की उनकी उम्र थी। अब वो जो जीवन भर उस इंसान ने जितनी चीजों पर मेहनत करी थी, वो जितना ध्यान धन पर लगाया गया था, जिसे हम अपने बच्चों के रूप में देख रहे हैं, वो एक क्षण में अग्नि में चला गया। ये मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं ताकि आप और गहराई से समझ पाएं। ये इंसान का जीवन है। तो अब कहाँ गया वो समय, वो धन, वो क्या किया था? अभी तो तुरंत अपनी आंखों से दिख पा रहा है कि जीवन का वो सारा समय भी अग्नि में विलीन हो गया। और अभी भी एहसास हो जाए तो हम कहेंगे ध्यान घटित होने की संभावना है। लेकिन कुछ ऐसा एहसास इंसान को अपनी मृत्यु के समय पर भी नहीं होता, या फिर उससे कुछ समय पहले वो कहने लगते हैं कि पूरा जीवन निकल गया, हमने तो कोई ध्यान ही नहीं किया, कि ये गृहस्थ जीवन में ही पूरा समय निकल गया, जीवन निकल गया हमारा, पता नहीं करा क्या है। इतने सारे लोग ये सेंटेंसेस बोलते हैं। लेकिन जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद जब शरीर में ऊर्जा नहीं है, उसके बाद ध्यान घटित हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसकी ज़्यादा संभावना है कि आप 60 की उम्र में पहली बार एक्सरसाइज करो और उसेन बोल्ट का आप रिकॉर्ड तोड़ दें, और इसकी संभावना नील के बराबर है कि अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले आप सोचो कि ध्यान कैसे हो जाए, मृत्यु के समय में हम जागृत अवस्था में रहें, उसकी संभावना ना के बराबर है। तो अभ्यास तो हर समय बढ़ता रहेगा। जितना ध्यान आपको घटित होता जाएगा, जितने आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उतना आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। हर समय साक्षी रहने का एहसास होना चाहिए। जब आप आत्मा को और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुद्ध और महावीर को वो जो ज्ञान आता है वो एक प्रकार से एहसास के रूप में आता है, यानी कि क्लिक ऑफ अ सेकेंड में बहुत सारा ज्ञान हमारे अंदर उतर सकता है, और फिर उन एक्सपीरियंसेस को, जिसे हम अनुभव कहते हैं, वो अनुभव के रूप में उन पे उतरता है और उसे शब्दों में बदला जाता है, और फिर जाकर पूरा आत्मा का ज्ञान जो है उसे बदला जाता है शब्दों में, जिसे हम कहते हैं कि कर्म कितने प्रकार के हैं। अगर आप जैनिज्म में स्टडी करेंगे तो उसमें इस पर बहुत जोर दिया गया है। वो कहते हैं कि ध्यान की विधि मत पूछो, ये मत बोलो कि आँख बंद करके बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखे या स्पाइनल कॉर्ड अपनी झुका के बैठ जाए। ये तो यम नियम है, इनका पालन तो करना ही है आपको, कि आपको एक्सरसाइज करनी ही है आज के युग में। क्यों करनी है? क्योंकि इंसान की जो एक्टिविटीज है वो हम एक ही जगह पर बैठे हुए पूरे दिन में, इंसान पेड़ बनकर रह चुका है। तो एक्सरसाइज आज के टाइम में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जो हम हर सेशन में बोलते हैं। तो जो नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप समझिएगा उसकी इम्पोर्टेंस को। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें आत्मा के ज्ञान के लिए कर्मों को समझना है। वो कहते हैं कि आत्मा का असली स्वभाव जो है, उस स्वभाव को तुम्हें समझना पड़ेगा, और उसको कुछ इस प्रकार से सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उसकी श्रद्धान करना है, यानी कि तुम्हें उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस भाव को समझना है। जैसे नमक होता है, नमक का स्वभाव क्या है? नमक का स्वभाव है खारापन। चीनी का स्वभाव क्या है? मिठास, वो उसका स्वभाव है। वैसे ही आत्मा का स्वभाव है आनंद, जिसे हम इंग्लिश में अटर ब्लिस कहते हैं। और आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, लेकिन उसके ऊपर कुछ परतें चढ़ी हुई हैं, और वो जो परतें हैं वो कर्म रूपी हैं। उसके बाद उनका ज्ञान पूरा शुरू होता है
कि तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारी आत्मा और बॉडी अलग है। तुम ये फिजिकल बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस बात को जानते तो आप सभी लोग हैं, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए प्रक्रिया है भेद विज्ञान की, कि वो भेद विज्ञान आपको करना है। क्या मीनिंग है भेद विज्ञान का? भेद विज्ञान का मीनिंग है हर चीज से डिफरेंशिएट, सेपरेट करो उसे, सेपरेशन लाओ। किस चीज की सेपरेशन लाओ? जैसे आप जानते हैं कि एक मोबाइल फोन रखा हुआ है, आप कहीं जाते हैं, कहीं मोबाइल फोन रखा हुआ है, तो आप जानते हैं वो मोबाइल फोन किसी और का है, आपका नहीं है। फिर मान लीजिए आपका मोबाइल फोन रखा, आप जानते हैं वो आपका मोबाइल फोन तो है, लेकिन वो आप नहीं हो, आप अलग हो, मोबाइल फोन अलग है। ये डिफरेंशिएशन आप कर पाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ शब्द बोले और उन शब्दों से हमें दुख हुआ। यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि वो बच्चे के कुछ शब्द थे, वो डिफरेंट है, वो शब्द पुद्गल है, वो अलग है, यानी कि मैटर है, और दुख हुआ ये हमारा है। तो सारा जो दुख हुआ है वो हमसे हुआ है, तो अब क्या आत्मा को भी दुख हुआ होगा? अब आपको यहां पर भेद विज्ञान करना है। पहला ये कि बच्चे के मुंह से जो शब्द निकले हैं और हमें दुख हुआ, ये अलग अलग एक्टिविटीज है, बच्चे का इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसे सेपरेट कर दीजिए। अब वो जो दुख उत्पन्न हुआ, वो क्या आत्मा को भी दुख हुआ? वो सोचना है। तो दुख किस चीज को हुआ? वो कौन सा तत्व है जिसे दुख हुआ? थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कुछ घंटों का, वहीं पर दिख जाएगा कि आपकी कंडीशनिंग हावी हो गई थी, इस वजह से दुख हुआ, वरना बात में कुछ दुख जैसा था नहीं। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारा छोटा बच्चा ऐसे क्यों हमसे जुबान लड़ाएगा, वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपको दुख हुआ। यहां पर आपने भेद विज्ञान करा और आपका दुख विलीन हो गया। ये एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, और इसी भेद विज्ञान की प्रक्रिया को कुछ इतना दूर लेके जाना है, या फिर अपने से इतना निकट लेकर आना है कि हम भेद विज्ञान कर पाए कि बॉडी अलग है, हम तो आत्मा है। बात यहाँ तक जाती है, जैनिज्म में यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई बीमारी भी आती है, जितनी बड़ी भी बीमारी हो, वो कर्म रूपी है, वो कर्मों के कारण आई है, और वो कर्म एज पुद्गल, एज मैटर आपकी सोल से चिपक रखे होते हैं। जिस दिन आपको यह एहसास हो गया कि ये जो पेन आया है ये तो फिजिकल बॉडी का है, लेकिन सफरिंग मुझे क्यों महसूस हो रही है? शरीर अलग है, आप अलग हो। उससे सेपरेशन जिस दिन आप कर पाएंगे, उस दिन आप ध्यान के एक और पड़ाव पर चढ़ जाएंगे। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि अभी इंसान खुद के बहुत सारे एक्स्ट्रा दुखों में उलझा रहता है, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा यूजलेस एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे होते हैं, जो हम बहुत सारे सेशंस में बताते हैं कि यूजलेस फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा ऑफिस में किसी इंसान से हमारे इंट्रैक्शंस होते हैं, तो उससे हमें बातचीत भी करनी पड़ती है। तो वो जो सारी जो ध्यान आपका शक हो रहा है, या फिर आपने खुद से अपनी इच्छा से किसी चीज़ पर ध्यान टिका दिया है, वो वेस्टेज जो हो रही है, उस वजह से हम उनसे ही बाहर नहीं आ पाते। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब आप उनसे बाहर आएंगे, उसके बाद जब आप समझेंगे कि शरीर से कैसे डिफरेंट होना है, तो आपके लिए एक और स्टेप हो जाएगा आगे का। तो इसलिए मैंने कहा पड़ाव है ये एक, जिसे आपको क्रॉस करना है। अब वो कैसे किया जाए? वो कैसे किया जाए? कोई बीमारी आती है, उसको कैसे हम समझें कि कोई विधि जो है, वो विधि सिर्फ और सिर्फ एक बेस है। कोई बीमारी आती है तो उस विधि से हम उस बीमारी को तो दूर कर लेंगे, लेकिन जो असली जो हमारी लाइफ में जब टेस्ट आएगा, जो कि डेथ होती है, उसमें हमें कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए मृत्यु ध्यान भी हम कराते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हर समय साक्षी रहें, हर समय साक्षी रहना है।